नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। मैं लंगरस पर रहता हूँ। मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी। मैं उसको जो है हादी हॉस्पिटल में इलाज करा रहा था। हादी हॉस्पिटल कहाँ पर है साहब? हादी हॉस्पिटल ये मल्लापल्ली बड़ी मस्जिद के पास है। अच्छा, हादी हॉस्पिटल में हाँ जी। हादी हॉस्पिटल में 10 तारीख के दिन मैं मेरे पेशेंट को लेके आया। लेके आने के बाद में हादी हॉस्पिटल वाले ये बोले थे, मैडम आप जो है 11 तारीख के दिन सुबह में मेरे हॉस्पिटल पर आइए, ये दवा ले लेके जाइए। ये दवा जो है आप फ्रिज में रखो, रख के फिर रिटर्न लेके आओ। ये दवा आपको, आप मेरे बीवी को पेन नहीं आ रहे थे, 9 महीने पूरे कंप्लीट हो गए थे, पेन नहीं आ रहे थे। आवाज़ ज़्यादा। तो मैडम ये बोले कि सुबह में आ जाओ जी। सुबह में आने के बाद में ये सुबह में आ गए। आने के बाद में स्टाफ के लोग हैं, मैडम नहीं है, कोई भी छोटे मोटे जूनियर डॉक्टर भी नहीं है। अच्छा। स्टाफ के लोग हैं। स्टाफ के लोग जो है मैडम को फ़ोन करे। फ़ोन करने के बाद में मैडम ये बोल रही है, इनको जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो, दवा डाल दो। दवा दे दिए, इंजेक्शन दे दिए। देने के बाद में 10:15 से जो इलाज चालू करे वो लोग 11:30 12 बजे के टाइम पे इलाज जो है 11:30 12 बजे के टाइम पे, आवाज़ बढ़ा के बोलो, आवाज़ गाड़ियों की आ रही है। 11:30 12 बजे के टाइम पे जो है इनको जो है पेन्स आना 10:15 11 बजे के बाद में पेन्स आना चालू हो गए। अच्छे होने के बाद में जो है इनकी डिलीवरी का टाइम पूरा बिल्कुल करीब में आ गया था। आने के बाद में जो है डिलीवरी भी हो गई, बच्चा जो है पेट में से आधा बाहर निकल गया। निकलने के बाद में भी मैडम जो है फोन पे उन लोगों को ऑपरेट कर रहे थे, ऐसा करो वैसा करो। उन लोगों की बस की बात नहीं रही। अब जो इन लोग जो सीनियर जो भी जो है ये डॉक्टर का क्या नाम है साहब यहाँ पर? डॉक्टर का नाम आफिया मैडम है। आफिया मैडम है। हाँ, आफिया मैडम है। अच्छा। उन्होंने जो है लोगों को जो गाइड कर रहे थे, लोगों को जो गाइड कर रहे थे, उन लोगों से नहीं हुआ वो ऑपरेट करना। जो बच्चा जो आधा बाहर निकल गया था उसको वैसे ही रोक के 11:15 से लेके 1:30 बजे के बाद में मैडम आए। जब तक बच्ची जो है हमारी वैसी तड़पती रही। अच्छा। चीखों पे चीखा, बस रुकने का नाम नहीं था। जैसा मैडम आए, आने के बाद में बच्ची हमारी रिलैक्स हुई। अच्छा। मैडम जो है आगे इलाज कर रिलैक्स हुई। रिलैक्स होने के बाद में जो है थोड़ी देर के बाद में मैडम आके बाहर ये बोले कि आपका बेटा नहीं रहा, आपका बेबी जो है बच्चेदानी में अरेस्ट हो गया। अरेस्ट होने की वजह से बेबी का जो है डेथ हो गया। हाँ। इस वजह से बेबी का जो है डेथ हो गया। आपका पेशेंट जो है अभी हम थोड़ी देर में आपको मिलाते बोल के बोले। ठीक है बोल के हम लोग जो है वेट कर रहे थे बाहर। फिर थोड़ी देर के बाद में आके बोले कि खून लेके आओ। खून लेके आने के बाद ब्लड लेके आने के से हम लकड़िया पुल जाके फिर मैं लेके आया ब्लड। हाँ। जैसा ब्लड लेके आया आवाज़ आना है करीब। हाँ। ब्लड लेके आते कि फिर इमीडिएटली बोल रहे कि फिर जाके और लेके आओ ब्लड। जी। फिर जाके फिर लेके आया ब्लड। फिर लेके आने के बाद फिर बोल रहे कि प्लाज्मा लेके आओ, वाइट प्लाज्मा। तो ये यही हॉस्पिटल में हो रहा था, ये कंतापुरा में हो रहा था जी, हो रहा था। हाँ। फिर उसके बाद में फिर मैं जाके वो भी ब्लड लेके आया, लेके आने के बाद में जैसा तीसरी ट्रिप में जो करा उसमें बोल रहे कि आपकी वाइफ की जो है ओवर ब्लीडिंग हो रही है। हाँ। अब आपकी बच्ची की वाइफ का जो है ऑपरेशन करना पड़ता जी। इससे बच्चेदानी निकाले तो इसका जो है ब्लड रुकना कम होता। आप बोले तो हम करते। वो सब लोगों को भी मैडम ही मैनेज कर लिए थे। वो जी। जो हॉस्पिटल के जो बड़े बड़े डॉक्टर थे वो भी मैडम ही अरेंज कर लिए। वो लोगों को मैडम अरेंज कर लिए और मैडम ही उसके पैसे दिए। हम लोगों से पैसे भी नहीं पूछे। अच्छा। हम जैसा यहाँ से निकल के यानी कि गलती उनकी थी, उन्होंने अपनी गलती को पूरी बराबर करते हुए रहे। मैडम बहुत अच्छे, मैडम पैसे भी दे दिए आप। अच्छा। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद में जो है यहाँ से हमारे को यहाँ से उन्होंने जो आए सर्जन उन्होंने ऑपरेशन कर दिए। ऑपरेशन का नीचे लेबर उन्होंने बोलेंगे यहाँ से आप लेके नहीं जा सकते, आपके पेशेंट की कहीं भी शिफ्ट भी नहीं कर सकते। सही है। अब ये लेबर रूम में मैं ऑपरेशन कर देता हूँ बोले। अच्छा। हम उसके ऊपर भी एग्री हो गए, लेबर रूम में आप ऑपरेशन कर दो बोल के। फिर वो डॉक्टर कुछ परेशानी हुई कि यहाँ पे लाइटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ऑपरेशन नहीं हो सकता बोले। तो मैडम बोले ऊपर के हॉस्पिटल में, ऊपर के रूम में सेक्शन में लाइटा है, वहाँ लेके जाएंगे। वहाँ लेके जाके बच्ची का जो है ऑपरेशन करें। ऑपरेशन करने के बाद में ऑपरेशन कर लिए। ऑपरेशन करने के बाद में जो है ऑपरेशन करने के बाद में उन्होंने होश में नहीं आ रहे थे।
होश में नहीं आ रहे थे तो ये बोले कि आप अभी हम लोग बेहोशी का इंजेक्शन दिए, निमा दिए, जो भी दिए उनके हिसाब से उन्होंने दिए। अब उसके वास्ते हम जो सुन करें या बेहोश करें उन्हें 48 आवर्स में होश में आ जाते। आपका पेशेंट 100% सेफ है, आप टेंशन न खोलो, हमारे पास आईसीयू नहीं है बोल के हम आपको हमारी तरफ से एक एडवाइस दे रहे हैं, आप केयर हॉस्पिटल में चल जाओ या अपोलो में चल जाओ, जहाँ आईसीयू है, जहाँ वेंटिलेशन है वहाँ चल जाओ। वहाँ जाने के बाद में जो है वहाँ आईसीयू रहता है, उन्हें पल्स वो सब अच्छा चेक करते, आपका पेशेंट जो है थोड़ी देर में रिकवर हो जाता, फिर जैसा आप पहले आए वैसा हो जाता बोलते बोले। यहाँ से हम लोग लेके गए केयर हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद में केयर हॉस्पिटल वाले ये बोल रहे हैं आपका पेशेंट जो है 95% पूरा डैमेज हो गया, आपके पेशेंट में कुछ भी नहीं रहा। आप फिर भी आप बोल रहे तो आप लेके आए, हम लोग ऑब्जर्वेशन में रखते 4 घंटे के बाद में बोलते। उसके बाद में 4 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद में फिर एक काउंसलिंग करे हम लोगों को बुला के। जी कौन करे ये? केयर हॉस्पिटल। कौन सा केयर हॉस्पिटल? ये बंजारा हिल्स केयर हॉस्पिटल। ओके, बंजारा हिल्स का केयर हॉस्पिटल पे बुलाकर जो है वो उन्होंने फिर जो काउंसलिंग को बुला के ये बोल रहे कि अब आपके पेशेंट का जो है दिमाग से भी खून निकल गया, दिल भी काम करना बंद कर दिया, और जो है किडनी भी जो है अपना फंक्शन पूरा नहीं कर रहे। टोटली जो है आपके बॉडी से जो ब्लड पूरा खत्म हो गया। ख़त्म होने की वजह से आपकी बीवी जो है कोमा में चले गई, कुछ भी रिएक्शन नहीं कर रहे। उनको उन लोग पूरा एक्सप्लेन करे, दिल का काम है था मोटर के वैसा उन्हें जो है दिमाग पे चढ़ता खून, दिमाग जो है पूरों को खून सर्कुलर करती। सही है, तो अब इसका मतलब ये है कि मतलब कोमा में चले गए, कोमा में चले गए, जिसम में ब्लड रहा ही नहीं, कुछ भी चुमटी करो या कुछ भी करो। तो उलमा ये बोल रहे कि केयर हॉस्पिटल वाले अब आप जो है आपके ऊपर है इलाज कराना या नहीं कराना। अगर कराना है तो आप एक दिन के 3 लाख रुपए पेमेंट करो और एडवांस पेमेंट रख के बोले तो हम एडमिशन लेते, इमरजेंसी में से निकाल के आईसीयू में लेके जाते, इलाज चालू करते। इस वजह और आप ये ना को सोचो कि हम 3 लाख रुपए बोल के हम खामोश हो जाने वाले नहीं है। और 3 लाख हम बोले 3 लाख में कोई गुंजाइश हो सकती क्या पूछे हम लोग, तो नहीं, 3 लाख रुपए में कुछ भी गुंजाइश नहीं होती। 3 लाख रुपए से और ज़्यादा बढ़ते, कैसा बढ़ते मैडम बोल के हिसाब पूछे तो वो बता रहे थे। नहीं ठीक है, जो भी उनका पेमेंट एक्सपेक्टेशन होता है वो आपसे ले रहे थे। अभी कंडीशन कब खराब हुई? कंडीशन तो यहाँ से खराब हो गई, यहाँ से खराब होके वहाँ गए, उसके बाद डॉक्टरों ने कब उनको बोले मुर्दा खराब दी उनको? यहाँ से अब वो जो उन्होंने बोले 3 लाख रुपए देता है बोल के बोले। हाँ। हम लोग 3 लाख रुपए बोले तो ठीक है, 1-2 दिन तो हमको अफोर्ड करेंगे पूरे भाया मिलके, उसके बाद में आप लोग पेमेंट भरे वहाँ पर? नहीं, वो फुल पेमेंट तो नहीं भरे, मगर 80-90 पार्ट ऑफ पेमेंट आपने पे किया? बिल कर दिए, जो इमरजेंसी का चार्जेस है वो ले लिए, आईसीयू के चार्जेस पे नहीं करे वहाँ। ओके, वहाँ से जो है वहाँ से निकल आप लोग पेमेंट भरे बाद में कब आपको पता चला कि पेशेंट की डेथ हुई? वहाँ पर डेथ नहीं। अच्छा, हमारे पास पैसे नहीं है ना अब जी, पैसे नहीं है क्या? पैसे 1-2 दिन के देते बोले, अरेंज करें। हाँ, 1-2 दिन के देते बोले तो उन्होंने बोले 1-2 दिन में ठीक नहीं होता आपका पेशेंट, यहाँ से आप जो है लेके सीधा कोई और हॉस्पिटल को जाओ, आपकी मर्जी बोल के बोले। तो हम लोग जो है डिसाइड करके वेलनेस हॉस्पिटल लेके गए। कहाँ है ये? अमीरपेट पे है। अमीरपेट पे वेलनेस? अमीरपेट पे वेलनेस हॉस्पिटल है। उसमें जो है डॉक्टर के पैसे भी उसमें थे, फीस के पैसे भी उसमें थे, सब मिला के जो है 30,000 रुपये पर डे आईसीयू का चार्ज है बोल के वो डॉक्टर बोलने के बाद में हम लोग ठीक है 30,000 रुपये अफोर्ड कर लेके 7-8 दिन भी हुए तो रखेंगे बोल के वहाँ पर लेके गए थे जी। वहाँ लेके जाने के बाद में मतलब 12 बजे के टाइम पे वहाँ पे एडमिट करे, रात में केयर हॉस्पिटल से लेके जाके सुबह में जो है तकरीबन 2-3 बजे के टाइम पे वो लोग बुला के बता रहे कि ये देखो आपके जो ईसीजी के जो स्कैनिंग है जो चल रहे थे ना, जो मशीना टीप के जो हवा में आते, वो बता रहे कि ये पूरे ब्लैंक हो गए, सीधी लाइन आ रही, आप देख लो, एक बार चेक कर लो आपके पेशेंट को, हम ईसीजी रिपोर्ट भी निकाल के आपको बताते, पूरे सीधे लाइन आ रहे, आपका पेशेंट नहीं है, मतलब डेथ हो गई बोल के बता दी। तो अभी आप लोग जो भी इतना जो इशू हुआ है, तो ये किसका गलती, किस चीज़ की गलती, कौन से हॉस्पिटल की गलती दिखाई दे रही है यहाँ पे? हॉस्पिटल तो हादी हॉस्पिटल है। हादी हॉस्पिटल से जो गलती हुई है, 3 हॉस्पिटल है, फिर बाद में हॉस्पिटल के लोग जो है मैडम जो है उन लोगों से काम करे। अगर मैडम यहाँ रह के अगर इलाज करते थे ना
तो मेरा पेशेंट 100% सीधा हो जाता था। जी, आपका ये कहना है कि हाउदी हॉस्पिटल के जो मैडम है, मैडम अपने जूनियरों से जो करा है, जूनियरों की गलती की वजह से हो गया। आप बोल रहे ना, वो एक मैडम नहीं है, यहाँ पे झाड़ू मारने वाली भी मैडम है, उन्हें भी इलाज कर देती। अच्छा ऐसा है, मैडम अगर बोल दिए समझो कर रही थी। हाँ, अच्छा, मतलब वहाँ की दायमा भी इलाज कर देती है, झाड़ू मारने वाली भी। इन्हों भी इलाज कर देते, इन्हों भी इलाज कर देते। तो आपको पूरा आपका expert कितने डॉक्टर है। कितने महीने से आपका यहाँ पे हादी हॉस्पिटल में इलाज हो रहा था, जब उन्होंने प्रेगनेंसी में थे? 8वां महीना, 8वें महीने से यहीं पर इलाज चल रहा यहाँ पे था। तो आपको कितना पैकेज बताए थे? यहाँ पे जो है ऑपरेशन, आप जो है थोड़ा लेट आए ना, तो नॉर्मली अगर आए तो 35 होते थे। हमारे पास अब आ रहे ये टाइम पे आ गया, ये टाइम पे आ रहे तो 48,000 देना पड़ता। 48 आपने पे किए? नहीं, पेमेंट नहीं करा मैं कुछ भी। जी, खाली एडमिशन के दौरान ही 10,000 रुपये पेमेंट करा बस। 10,000 में आपको डेड बॉडी हार्ट को दे दिए, दो बच्चा और जच्चा बच्चा की दोनों। बच्चे की डेड बॉडी भी दे दी है उन्होंने। जी। मतलब शाम में आके लेके आप लोग अभी पुलिस केस करें? मैं नहीं करे, अब जा रहे हैं आपको कौन सा PS लगता? करने के आस- हबीबनगर PS। हबीबनगर PS। ठीक।